माइकल को एडवेंचर वाली जगह घूमने का शौक था, इसलिए वो मैगजीन में देखकर बर्फ वाली पहाड़ी पर घूमने के लिए निकलता है। वो ट्रेन में बैठकर बर्फ की पहाड़ियों पर पहुंच जाता है। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही वो सामान लेकर नीचे उतर जाता है। उसने पहले से ही वहां पहाड़ी पर केबिन बुक करवा लिया होता है। वो कैबिन की तरफ चलने लगता है। रास्ते में वहां बड़ा बर्फ का तूफान आ जाता है। जैसे तैसे करके वो केबिन तक पहुंच जाता है। वो वहां खड़े होकर केबिन की आसपास देख रहा है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। वहां पर वो आग जलाता है। वहां केबिन में उसे नक्शा दिखाई देता है। उसमें कुछ जगह में निशान बनाया होता है। माइकल नक्शे वाली जगह पर पहुंचने के लिए बहुत ही उत्सुक था। वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में माइकल को नदी पार करनी थी। ठंड की वजह से पूरी नदी जमी हुई थी, इसलिए माइकल आराम से नदी पर चलते हुए उसे पार कर लेता है। नदी को पार करके माइकल उस ओर पहुंच जाता है। वहां सामने की ओर एक बहुत बड़ा डरावना जंगल होता है। माइकल जंगल में इधर उधर देखने लगता है। वहां जंगल में किसी भी पेड़ पर पत्ते नहीं थे। जंगल से आगे बढ़ने के बाद माइकल को बर्फ में किसी बड़े जानवर के पैर के निशान दिखाई देते हैं। माइकल उन पैरों के निशान का पीछा करने लगता है। तभी वहां पहाड़ी पर उसके पीछे बड़ा सा जानवर दिखाई देता है। माइकल नक्शे में बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ा आगे जाकर पहाड़ी की टोच पर वो रुक जाता है। वो वहाँ का नजारा देखने लगता है। फिर वहाँ से निकलने पर उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो आसपास देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। माइकल जहाँ जहाँ जा रहा था, वो बड़ा सा जानवर उसका पीछा कर रहा था। थोड़ा दूर जाते ही माइकल थक गया था। वो वहाँ पर ही अपने रुकने के लिए टेंट लगाता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। माइकल ठंड से बचने के लिए आग जलाता है। अगले दिन जब माइकल टेंट के बाहर खड़ा होता है, तो कुछ दूरी पर वो बड़ा जानवर उस पर नजर रखे हुए था। माइकल अब उस नक्शे वाली जगह के बिल्कुल नजदीक पहुँच गया था। वो जल्दी से सकरे रास्ते से होकर गुजर रहा था। उस रास्ते पर भी वो बड़ा जानवर उसके पीछे ही आ रहा था। जल्दी ही माइकल उस नक्शे वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर बहुत बड़ी इमारत थी, लेकिन अभी वो खंडहर की तरह लग रही थी। वहां सामने गेट था, उस पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। माइकल उस गेट से निकलकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर माइकल एक छुपी हुई सुरंग में पहुंच जाता है। सुरंग में दीवार पर अजीब कलाकृति बनी हुई थी। आगे जाने पर माइकल खुफिया कमरे में पहुंच जाता है। वहां पर बड़ा चमकने वाला पत्थर होता है। वहां आसपास वो देखता है कि कुछ औजार के टुकड़े पड़े हुए थे। तभी माइकल के हाथ लगाते ही वहां अजीब सी रोशनी जलने लगती है। पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। सारी दीवारें चमकने लगती है। माइकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहां पर वो बड़ा जानवर आ जाता है। वो माइकल को चमकते हुए पत्थर की शक्तियों के बारे में बताता है और उस पत्थर की शक्तियां लेने का तरीका बताता है। माइकल कुछ ज्यादा समझे बिना उसकी बातों में आ जाता है और उसकी बताई हुई सारी रिचुअल करने लगता है। तभी माइकल के सामने शक्तियां गोले के फॉर्म में आती है। माइकल उसको अपने अंदर सौंप लेता है। अब वो सारी शक्तियां उसके अंदर आ गई थी। उसके आसपास बिजलियां कड़क रही थी। थोड़ी देर के बाद कमरे में सब कुछ शांत हो जाता है। माइकल उस कमरे में से निकलकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद माइकल को अपने अंदर बढ़ती हुई शक्ति का एहसास होने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। वहाँ पहाड़ में आसपास की बर्फीली हवाएं भी जोर जोर से बहने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक क्रिएचर आती है। वो माइकल को उस शक्ति से होने वाले नुकसान को बताने आई थी। वो माइकल को भविष्य दिखाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो माइकल सब कुछ तबाह कर देगा। माइकल को उस शक्ति को समझने के लिए पहाड़ों में किसी पुराने योद्धा के पास जाना होगा। माइकल पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। वो चढ़ाई बहुत ही मुश्किल थी। माइकल जैसे तैसे करके पहाड़ी पर उस पुराने योद्धा के घर तक पहुंच जाता है। माइकल उस घर के अंदर चला जाता है। वहाँ बड़ी उम्र वाला आदमी उसे मिलता है। वो उसे शक्तियों का बुरा रूप समझाता है और उस शक्तियों से बचने के लिए उसे बड़े जानवर को मारना होगा। माइकल उस जानवर को मारने के लिए निकल जाता है। वो जानवर जिस गुफा में होता है, माइकल वहाँ पहुँच जाता है। माइकल गुफा के अंदर जाने लगता है। अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। थोड़ी देर बाद माइकल और जानवर आमने सामने होते हैं। वहाँ चारों ओर अजीब सा सन्नाटा होता है। थोड़ी
ही देर बाद माइकल और जानवर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। माइकल अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसके साथ लड़ रहा था, लेकिन वो जानवर भी बड़ा ही ताकतवर था, वो भी उसका बराबर सामना कर रहा था। आखिर में माइकल अपनी पूरी शक्ति को समेटकर उस पर जबरदस्त वार करता है। उस वार से जानवर मर जाता है। जानवर के मरने के बाद माइकल उन शक्तियों से आजाद हो जाता है। माइकल अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था।